परम पूज्य सदगुरुदेव का ये एक सा प्रकल्प है कि जो नंदिनी नगर के परम आदरणीय नेताजी श्री बृजभूषण शरण जी हमारे जो हैं, उनका एक संकल्प था कि एक ऐसी कथा किया जाए जो राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र की चेतना की बात हो। आदरणीय गुरुजी राष्ट्र कथा के माध्यम से छात्र, युवाओं, समाज के सभी सम्राटजनों को, सनातन प्रेमियों को रसपान कराएंगे। ये कथा कल 12 से 3 रहेगी। और कितने लोग आए हैं आपके गांव से? 65 लोग आए हैं हमारे। 65 लोग बाकायदा एक बस से? जी, एक बस नेताजी ने भेजा था, उसी बस से हम लोग सभी लोग आए हैं। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आज पहला दिन है, आज तो उद्घाटन है। पहले दिन आएंगे, हम लोग ही 8 दिन आएंगे। यानी प्रतिदिन आप प्रतिदिन आना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश प्रजापति, आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं नंदिनी नगर निकेतन में। राष्ट्र कथा का आरंभ हो चुका है। आज 1 जनवरी है और आज से 8 जनवरी तक नंदिनी नगर के इस प्रांगण में सदगुरु रितेश्वर जी की महाराज के मुखारबिंद से इस देश के लोग जो है अमृत कथा का रसपान करेंगे। माँ पीताम्बरा देवी के कुशल जो है आचार्यों के द्वारा आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर यज्ञ मंडप बनाया गया है। इसमें माँ पीताम्बरा देवी दतिया मध्य प्रदेश से 11 आचार्य आज से ठीक 8 जनवरी तक जो है इसमें यज्ञ करेंगे। और माना जाता है कि शक्ति की देवी जो है दुर्गा हैं, उनको भी यहाँ पर जो है स्थापित किया गया है। इस राष्ट्र कथा को लेकर के सबसे खास बात ये है कि लगभग 25 लाख जो यहाँ के जो छात्र और छात्राएं हैं, देवी पाटन मंडल या अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल के विभिन्न जो है कॉलेजों से जो है उनको बुलाने का प्रबंधन किया गया है। बाकायदा शेड्यूल इसका तय किया गया है। हर दिन जो है यहाँ पर छात्र और छात्राएं आएंगे और इस कथा का मेन मकसद यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा हैं, वो जिस तरह से अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनको कैसे सही और सदमार्ग पे लाया जाए। यहाँ पर आप फ्रेम में देख पा रहे हैं कुछ ग्रामीण हैं जो चल करके आए हैं, यहाँ पर राष्ट्र कथा में सम्मिलित हुए। आज पहला दिन था, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस राष्ट्र कथा में आकर के इनको कैसा महसूस हुआ और आज इनको क्या सीख मिली। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार उर्फ पिंटू सिंह, पूर्व प्रधान गुड़सड़ा। अभी आप राष्ट्र कथा में आए हैं जी, कैसा लगा आपको पहले दिन में? पहले दिन उद्घाटन का दिन था, बहुत अच्छा लगा। सब देख के हम लोग यहाँ कथा पहले पहुंचकर कथा का आनंद लिया। उसके बाद में प्रसाद ग्रहण किया। अब यहाँ नंदिनी निकेतन में घूम रहे हैं। नेताजी हमारे यहाँ पे कुछ वृक्ष लगवाए हैं जो बाहर से लाए गए हैं, उन वृक्षों का दर्शन करेंगे। यज्ञशाला का दर्शन किया और प्रांगण में घूमे, बहुत अच्छा लगा। और इस कथा से हम लोगों को काफ़ी, अभी हमारे जो गुरु महाराज जी आए हैं बोले, सदगुरु महाराज जी, सदगुरु जी बोले हैं कि भाई जो लोग इंजीनियर हैं, दरोगा हैं, डॉक्टर हैं, तो वो क्यों मतलब जहर खा रहे हैं, कोई गोली मार ले रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो जागरूकता की कमी है, ज्ञान की कमी है। बिन सत्संग विवेक न होई, जब ज्ञान यहाँ से उनको मिलेगा। शिक्षा तो हमारे नेताजी दे ही रहे हैं, तमाम विद्यालय बनवा चुके हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को शिक्षा मिल ही रही है। लेकिन सत्संग का इसीलिए वो किए हैं कि उससे और भी ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। प्रधान जी, जैसा कि ये राष्ट्र कथा हो रही है, हमने श्रीमद् भागवत सुना, बहुत सारी कथाएं सुनी, लेकिन राष्ट्र कथा जिसमें पूरे राष्ट्र को लेकर के बात की गई, ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म है वो सबको लेकर के चलता है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है कि ये हमारी राष्ट्र कथा है, ये सबको तो लेकर चलेंगे ही भाई। सब लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और ये राष्ट्र कथा से हम लोगों को यही प्रेरणा मिलेगी ना कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, सभी लोग इसमें जुड़ेंगे। तमाम लोग बहुत पहले कहते थे अरे ये तो ब्राह्मणों का काम है, इसमें ये पंडित हो, ये जोग टोटका, ये सब ब्राह्मण करते हैं। लेकिन जब इससे जुड़ेंगे, ज्ञान विज्ञान से दिमाग बढ़ेगा, तब सभी जातियां और सभी वर्ग के लोग जुड़ जाएंगे कि नहीं, कथा के माध्यम से भी ज्ञान मिलता है। नहीं कहीं कथा वगैरह कुछ होता था तो कुछ लोग, ये हमारे छोटे वर्ग के लोग थे, वो लोग बोलते थे कि ये तो ब्राह्मणों, पंडितों का काम है, पंडितों का काम है, हम लोग तो मेहनत करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान होगा तभी मेहनत भी काम आएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जिस तरह से प्रसाद भंडारे का जो व्यवस्था की गई, बाकायदा सकपैता, दाल, चावल, सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के बनाया गया है। जी, हम लोग प्रसाद ग्रहण किए हैं अभी। दाल, चावल और पूड़ी सब्जी सब कुछ खाए हैं। हाँ, प्रसाद हम लोग लिए हैं, बहुत अच्छा लगा, स्वाद भी बहुत अच्छा था।
और कितने लोग आए हैं आपके गांव से? 65 लोग आए हैं हमारे। 65 लोग बाकायदा एक बस से? जी जी, एक बस नेताजी ने भेजा था, उसी बस से हम लोग सभी लोग आए हैं। चलिए धन्यवाद। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुभव सिंह, कहाँ से आए हैं आप? गुरसड़ा बैसनपुरा। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? अभी आप आए हैं राष्ट्र कथा पे, क्या कहेंगे इसको लेकर के? अरे कुछ बोलिए आप। राष्ट्र आप दो बात बोल दी। हाँ, आप क्या कहेंगे, कुछ बताएंगे? बहुत अच्छा है, ज्ञान तो मिलता ही है, हाँ, ज्ञान के भंडार यहाँ मिलेंगे हाँ, हैं, जो हमको चाहिए वो मिल रहा है। सर, अच्छा, जिस तरह से सदगुरु महाराज ने कहा कि आज के जो लोग हैं जो पढ़ लिख ले रहे हैं, नौकरी कर ले हैं, उसके बाद में वो काफ़ी समस्याओं में चले जाते हैं, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर इसमें इन्होंने चर्चा किया। इससे क्या लगता है कि एक नई दिशा मिलेगी समाज हाँ, को? ये अज्ञान बस होता है। हाँ। जो लोग जहर खाते हैं और गोली मारते हैं, अज्ञान बस होता है, और ज्ञान मिल जाने के बाद ये नहीं होगा। अच्छा, जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं इस राष्ट्र कथा में, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वो आएंगे, हाँ। बिल्कुल आएंगे। आज पहला दिन है, आज तो उद्घाटन है। पहले दिन आएंगे, हम लोग ही 8 दिन आएंगे, यानी प्रतिदिन आप? प्रतिदिन आना है। हाँ। चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर राष्ट्र कथा पे ये लोग गुरसड़ा से आए हैं, लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी से चल करके राष्ट्र कथा पे आए हैं। और इस राष्ट्र कथा को लेकर के जिस तरह से सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जी ने जिस तरह से जो एक संदेश दिया है, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी देश और दुनिया में जाने वाला है। महाराज जी, अभी आप नंदिनी नगर में आए हैं, राष्ट्र कथा हो रही है। हमने बहुत सारी कथा देखी है, भागवत कथा देखी है, श्रीमद् भगवत पुराण देखा है, बहुत सारी कथा देखा, लेकिन यहाँ पर राष्ट्र कथा हो रही है। जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आध्यात्मिक नगरी, आध्यात्म की राजधानी अयोध्या के पावन धाम श्री राम, जहाँ के हनुमान जी राजा हैं, ऐसे सिया रामचंद्र जी महाराज के पहले तो जय है। ऐसे उस पावन धाम के, इस पावन नंदिनी अयोध्या धाम के उस गर्भगृह में नंदिनी गांव, जहाँ पर राष्ट्र कथा का एक नया उद्घोष कहा गया कि अभी तक आपने कथा सुना होगा हनुमान जी का, खाटू श्याम जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, या श्रीमद् भागवत की कथाएं बहुत सुनी होंगी। परंतु कथा आते हैं, सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं और चले जाते हैं। परंतु परम पूज्य सदगुरुदेव का ये एक सा प्रकल्प है कि जो नंदिनी नगर के परम आदरणीय नेताजी श्री ब्रजभूषण शरण जी हमारे जो हैं, उनका एक संकल्प था कि एक ऐसी कथा किया जाए जो राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र की चेतना की बात हो, राष्ट्र धर्म की बात हो। तो ऐसे में राष्ट्र चेतना के लिए हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे यूथ बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनको हम कैसे परिवर्तन में लाएं, कैसे आध्यात्म से जोड़ें। क्या वो संस्कार, आज हमारे यहाँ 16 संस्कार है, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, क्या हम 16 संस्कारों को जान पाए? नहीं जान पाए। तो राष्ट्र कथा के एक नया उद्घोष, राष्ट्र निर्माण का उद्घोष। और भगवान राम ने कहा है कि नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समरता की अगर बात करें तो राष्ट्र कथा के द्वारा ही सब कुछ संपादित किया जा सकता है। आज नंदिनी नगर से जो राष्ट्र कथा का उद्घोष है, इस उद्घोष से एक नए राष्ट्र निर्माण का, एक नए राष्ट्र की यूथ जो हमारे बच्चे हैं, यहाँ पर 2 लाख बच्चे इस कथा का श्रवण करेंगे। और जो हमारे जनमानस भाई बंधु हैं, मीडिया परिवार है, सभी परिवार सवार हैं, तो इस कथा में एक नया रस का अमृत वर्षा होगा। उस वर्षा को आप जब अंतिम क्षण में देखेंगे, वह बड़ा दिव्य और अद्भुत होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, नंदिनी गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अयोध्या के पावन धाम में ये कथा हो रही है। क्या? राष्ट्र कथा, अर्थात राष्ट्र के एक नए निर्माण की, एक नई ऊर्जा का, नए उद्गम का। आपने देखा होगा कि परम पूज्य सदगुरुदेव के हाथ में एक दंड है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, है ना। कहते हैं कि वज्र जिसके प्रसाद प्राप्त हो जाए, दधीची के हड्डी का जो था वो वज्र था। एक बार जिस घर में ये वज्र होता है, ऐसे दिव्य अद्भुत अलौकिक वहाँ एजुकेशन, हमारा जो सर्किल है, सराउंडिंग है, हमारे घर का कल्चर है, सुख शांति समृद्धि धन धान्य की वृद्धि सभी कुछ प्राप्त होता है। तो एक बार आप राष्ट्र कथा में अवश्य आएँ, देखिए कैसा आपका जीवन बदलता है। महाराज जी, जैसे आज अंग्रेजी नववर्ष शुरू हो रहा हाँ। है, हम सनातनी परंपरा के हिसाब से देखें तो हमारा नववर्ष अभी कुछ दिन के बाद आएगा, राम जन्मभूमि या चैत्र से। देखिए, आंगल नूतन वर्षीय अभिनंदनम, ये अंग्रेजों का वर्ष है। और कहा गया है कि अगर जब सौर पद्धति से देखते हैं, सूर्य सिद्धांत देखते हैं, चंद्रार्क देखते हैं, तो हमारे यहाँ तिथियों से सूर्य का परिवर्तन होता है। तो हमारे सनातन धर्म में चैत्र प्रतिपदा जब नवरात्र होता है, वो हमारे लिए सनातन नववर्ष होता है। परंतु
अंग्रेजियों में अगर अंग्रेजी की बात करें तो रात को 12 बजे सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो आज अंग्रेजों का है, परंतु सनातन पद्धति में आप देखेंगे सनातन के कोई भी ऐसे नहीं कहते, परंतु देश काल में रहते हैं। इस कारण से आज अंगल नूतन वर्षीय अभिनंदनम की बात करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राष्ट्र कथा के परिसर में आए हुए सभी महान विभूतियों को भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राष्ट्र कथा से कुछ लेके जाएं, यही कामना करता हूँ। जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वर दास दिगंबर अनी अखाड़े से हूँ। आप सभी का हृदय से जय श्री राम। आज नंदिनी निकेतनम में आदरणीय बृजभूषण सिंह द्वारा आयोजित राष्ट्र कथा का प्रथम दिन था। आज शुभारंभ हुआ है। सतगुरु गुरुदेव महाराज श्री रितेश्वर जी कल बांके बिहारी धाम से यहाँ पधारे हैं और उनकी ओजस्वी वाणी के द्वारा इस अयोध्या की पावन धरती पर सभी कथा प्रेमियों को सर्व समागम, जिसमें इस भारत देश की धरती की, भारतीय संस्कृति की और अखंड भारत की परिकल्पना जो हमारे ऋषि मुनियों ने की थी, उस सबके सार को आदरणीय गुरुजी राष्ट्र कथा के माध्यम से छात्र, युवाओं, समाज के सभी सम्राटजनों को, सनातन प्रेमियों को रसपान कराएंगे। ये कथा कल 12 से 3 रहेगी और मैं सभी पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जनता जनार्दन, समाज के सभी वर्गों से अपेक्षा करता हूं, आह्वान करता हूं कि इस राष्ट्र कथा में सहभागी बने। और ये नंदनी की धरती से पूरे गोंडा का ही बहुत बड़ा ये धन्यवाद है कि इस पर सदगुरु जी यहाँ पर आए हैं और सदगुरु जी ने अपनी वाणी से, ओजस्वी वाणी से राष्ट्र कथा के माध्यम से युवाओं को, स्वामी विवेकानंद जी के बाद युवाओं को कोई प्रेरणा देने यहाँ आया है तो सदगुरु जी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।